तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में नारुहाया गोल करने के काफी ज्यादा करीब होने के बावजूद भी नारुहाया पूरे तरीके से गोल करने में नाकाम हो जाता और इसी तरह बॉल बॉल से टकरा के वापस आने लगती, जो देख के इस सागी की जान में जान आती। बस इस सागी और नागी बॉल को सिक्योर करने के लिए आगे ही बढ़ने लगते पर फिर तभी अचानक से जैसे कि कोई डीमन उनके बीच में से निकल के आता और वो डीमन कोई और नहीं बल्कि बारू खुद होता। जिस तरीके से वो उनके बीच में से निकल के गोल करता उससे साकी और नागी का बैलेंस बिगड़ जाता और वो दोनों के दोनों गिर जाते और इसी तरह रेड टीम का अब स्कोर 3 हो जाता। गिरा हुआ साकी अपने दिल ही दिल में कहने लगता, जैसे कि नारुहाया ने कहा, हम दोनों एक जैसे हैं। नारुहाया की वेपन ये है कि वो लोगों के ब्लाइंड स्पॉट में आने की कोशिश करता है, जबकि मेरी डायरेक्ट शॉट गोल के करीबी पे काम करती है। पर अपने आप वहां तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन है। हम दोनों के मसले एक दूसरे के उल्टे होने के बावजूद भी हम लोग बिल्कुल मामूली प्लेयर्स हैं और हम दोनों में से जो अपनी लिमिटेशंस पे पूरा उतरेगा वही इस गेम को जीतेगा। उसे यहाँ पे नारुहाया की बातें भी याद आने लगती। सागी, क्या तुम्हें पता है हमने तुम्हें क्यों चैलेंज किया? क्योंकि यहाँ पे तुम अपने आप नहीं जीत सकते। तुम जीनियस नहीं हो इस सागी, बारू और नागी की तरह। तुम और मैं, हम लोग मामूली खिलाड़ी है सागी। यही सोच के सागी अपनी नजरें झुका के खुद से भी शर्माते हुए कहने लगता, ये सच है, अगर मैंने अपने अंदर उस पजल को ना ढूंढा तो मैं तो स्ट्राइकर बनने के काबिल ही नहीं हूँ। इसी गेम में मुझे इसी गेम के अंदर उसे ढूंढना पड़ेगा। इस सब के बाद अब इस सागी बॉल लेके आगे बढ़ने लगता। उसके सामने खड़ा होता नारुहाया। इस सागी को पता होता 1-on-1 में ट्रिपलिंग के अलावा भी काफी ज्यादा ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ से बॉल निकाल के आगे बढ़ सकता है। ये सोच के वो बॉल नागी को पास करता। उस दौरान उसके दिमाग में ये चल रहा होता, मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसी सूरत हाल बना सके जिसमें नागी और मैं दोनों सामने खड़े हो और जबकि हमारे आगे सिर्फ एक ही प्लेयर हो। नागी से पास लेने के लिए इस सागी जल्द से जल्द गोल तक जाने की कोशिश करता। नारुहाया उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही ना होता। गोल की दूरी होने की वजह से इस सागी तक तो बॉल पहुंचती है, लेकिन वो वापस नागी को दे देता। पर ये लंबा नागी सिरोशे के लिए काफी होता। नागी डिस्टेंस को कवर करके फौरन से गोल कर देता। अब दोबारा से रेड टीम और व्हाइट टीम का स्कोर बराबर हो जाता। वहीं पे सागी दोबारा से सोच रहा था, मुझे क्या बदलना है। सर तो चलता रहा, मैं नहीं बदल पाऊंगा। सिर्फ अपनी टैक्टिक्स और एक्शन को बदलने से मैं उस तक नहीं जा पहुंच सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सरवाइव करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे अपने आप को सर से लेके पैर तक फाड़ना पड़ेगा ताकि मैं दोबारा से अपने आप को जोड़ सकूं। गेम की शुरुआत होती, बारू मिडफील्ड से ही फौरन से गोल करने की कोशिश करता और नागी वहां पे पहले से मौजूद होता बॉल को रोकने के लिए। ऐसा करते हुए नागी गिर जाता और सागी बॉल को सिक्योर करने के लिए जाता। इसी बीच में नागी चिल्लाते हुए कहने लगता, नारुहाया तुम्हारे पीछे है। तब तक नारुहाया उससे बॉल ले चुका होता। अब नारुहाया दोबारा से गोल के करीब होता, वो गोल करने जा रहा होता और तब तक नागी उसके सामने खड़ा भड़कते हुए शोलों से। नागी उसके मुंह के सामने आके कहता है, लगा ले जोर जितना भी है तुझ में। अलबत्ता नागी के फ्लेम्स को टक्कर देने आता है बारू। नारुहाया के पास करते ही बारू एज यूजुअल एक ही शॉट से गोल कर डालता और अब रेड टीम का स्कोर हो जाता 4। सागी वहां पे खड़ा सोच रहा होता कि सिर्फ नारुहाया ने उस दौरान मुझसे बॉल ना छीना होता। काश कि मैं उससे रोक लेता। नहीं, ये तो इसकी वेपन है। ये हमेशा से लोगों के ब्लाइंड स्पॉट के पीछे से आने की कोशिश करता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि जहां पे नजर ना पहुंचे। ये अल्फाज से इस सागी को कुछ ना कुछ दिमाग में याद आने लगता और तब जाके उसे समझ में आता कि सिर्फ बॉल तुम्हारे पास हो तो तभी 1-on-1 की सिचुएशन नहीं बनती। फुटबॉल की फील्ड में तुम जिस कोने में भी खड़े हो, तुम्हारे खिलाफ जितने भी प्लेयर्स हैं सबके साथ 1-on-1 सिचुएशन में होते हो। जैसे कि बॉल मेरी तरफ आ रही है और मेरे साथ कोई और है, बॉल मेरी तक पहुंचा भी नहीं है। अगर हम पहले से 1-on-1 सिचुएशन में होते हैं। ये कहते कहते सागी बॉल को आगे भी ले जा रहा होता और वो काफी गहरी सोच में होता और उससे याद आता कि रन भी हमेशा से उसके ब्लाइंड स्पॉट पे होता था। सागी बॉल पास करता नागी को, नागी इसी में गोल कर डालता। खैर यार, ये ब्लाइंड स्पॉट वाला पीस काफी होता इस सागी को समझाने के लिए। नागी सागी से कह रहा होता, ए सागी, हमने बस अब बॉल को सिक्योर करना है और जीत जाएंगे, ठीक है ना? इस सागी वो नोटिस करता, इस सागी उसकी बात पे जरा भी अपना कान नहीं ठहरा रहा क्योंकि सागी एक बहुत गहरी पजल को सॉल्व करने को जा रहा है। जब नागी दोबारा से उससे बात करने की कोशिश भी करता, सागी से कहने लगता, अपना मुंह बंद कर, जीनियस, इस वक्त तो मैं बहुत अच्छे पार्ट पे पहुंचने को जा रहा हूँ। वो ये जैसे तैसे कह रहा था, इस सागी उबर रहा होता अपने भड़कते हुए शोलों से। इन्हें महसूस करके नागी को वो लम्हा याद आता। इस वक्त इस सागी और नागी एक दूसरे के खिलाफ खेल लेते हैं। नागी ने उससे कहा था, इतने कम टैलेंट होने के बावजूद तुम क्यों खेलते हो सॉकर? तुम्हें क्या मोटिवेट करता है? पता है उस दौरान इस सागी ने क्या कहा था? इस सागी ने उस दौरान भी उससे सेम लाइन कही थी,
ओए जीनियस, अपना मुंह बंद कर। मैं इस वक्त बहुत अच्छे पार्ट पे पहुंचने को जा रहा हूँ। उन शॉलों को गले लगाने के बाद नागी फौरन से समझ आता इस सागी हमें जीत की तरफ ले जाएगा। पर इससे पहले हमें एक छोटा सा नारुहाया का पास दिखाया जाता, जहाँ पे नारुहाया समेत ये लोग 6 सिबलिंग्स होते हैं। नारुहाया समेत बाकी 5 काफी ज्यादा छोटे होते हैं, पेरेंट्स मर गए होते हैं और काफी ज्यादा गरीब होने की वजह से उनकी बड़ी बहन उनके लिए कमाती होती। इसी वजह से नारुहाया डिसाइड करता है कि अगर वो एक बार बस नेशनल में जाके खेले अपने सिबलिंग्स के खातिर, वो बस उनकी गरीबी को खत्म कर डालेगा और सॉकर के कारण वो अपनी फैमिली की लाइफ को बदल देगा। इसके लिए वो काफी ज्यादा वर्क हार्ड भी करता है और उससे ब्लू लॉक की तरफ से नोटिस भी आता है। यूं ही ब्लू लॉक जाते जाते उसकी सिस्टर उससे गुड लक चार्म देती है और इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता। फील्ड में खड़ा नारुहाया अभी भी उसी गुड लक चार्म को देख रहा होता। बोरू मिडफील्ड से शॉट मारने के लिए तैयार बैठा होता, बिल्कुल इतोशी रिंग की तरह। बोरू मोस्टली टॉप राइट कॉर्नर की तरफ शॉट लेता है गोल्ड फील्ड में। इस पैटर्न के कारण बोरू काफी इजीली गोल कर लेता है और वहां पे नागी पहले से मौजूद होता। इसी वजह से बोरू लेफ्ट टॉप कॉर्नर की तरफ शॉट मारने की कोशिश करता और गोरू ने आज तक कभी इस चीज की प्रैक्टिस ना की होती, इस वजह से गोल होते होते रह जाता। इसी तरह बॉल टकरा के अब वापस आने लगती कि सागी और नारुहाया दोनों अब बॉल के पीछे दौड़ने लगते, लेकिन नारुहाया थोड़ा सा इस सागी से ज्यादा फास्ट होता। इस वजह से वो बॉल तक पहले जा पहुंचने वाला होता। उस दौरान बारू उससे कहता भी है, ओए बॉल मेरी तरफ पास कर। लेकिन नारुहाया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता। नारुहाया उन जीनियसिस के साथ कीप अप करना चाह रहा होता और अब हवा में उड़ती बॉल को सीधा गोल में शॉट मारने के लिए उससे इस सागी की वेपन याद आती, जिसके कारण तुम मिड एयर से फौरन से गोल कर सकते हो। सोचते सारे नारुहाया बिना वक्त गवाए बगैर फौरन से शॉट मारता, बिल्कुल इस सागी की तरह। हालांकि एक और बार नारुहाया गोल के इतनी करीबी के होने के बावजूद भी गोल ना कर पाता। बॉल जाती फौरन से नागी के पास और नागी को पता होता है सागी ने कुछ सोच रखा है। नागी की आंखें साफ साफ गवाही दे रही है। वो इस सागी से कह रही है कि दिखाओ मुझे तुम क्या सोच रहे थे। इस सागी अब फौरन से गोल्ड फील्ड की तरफ भागने लगता, पर बारू को पता है वो उसे पास करेगा। इस वजह से बारू इस सागी पे नजर रख के उसके साथ ही साथ उससे कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, नजर से नजर मिला के और उल्टा उस पर ही भारी पड़ने की कोशिश कर रहा होता। अब इस आगे सोच रहा होता कि जैसे कि नारुहाया ने मुझे कॉपी करने की कोशिश की, अब मैं इसको करूंगा। और यहाँ पे इस आगे सिर्फ कॉपी को नहीं बल्कि उससे इवॉल्व करने का भी सोच रहा होता। नारुहाया हमेशा से लोगों के ब्लाइंड स्पॉट पे जाने की कोशिश करता है। सागी को पता है कि एक वक्त में ह्यूमन की आई एक ही चीज देख सकती है जिसकी तरफ उसकी नजरें टिकी हुई होती है। इस वजह से बारू अब पीछे देखेगा कि नागी कहाँ पे पास करने को जा रहा है। वो अब नागी को देखने के लिए इस सागी से अपनी नजरें हटाता है। इसी लम्हे में तभी इस सागी एक ऐसी पोजीशन ले लेता है जहाँ पे बारू का ध्यान नहीं पड़ता और फिर इसी के साथ नागी भी इस सागी को एकदम से बॉल को पास कर डालता ताकि ये लम्हा जाया ना हो। फिर अब नारुहाया के स्किल को कंबाइन करता है अपनी डायरेक्ट शूट से। इसके साथ इस सागी का एक नया फार्मूला बनता और इसके साथ फाइनल गोल इस सागी कर लेता और इसी के साथ 5 गोल होने की वजह से इस सागी मतलब के व्हाइट टीम ये गेम जीत जाती। कि देख के नारुहाया ग्राउंड पे झुक जाता और अपनी बरास निकालने लगता। तो यूं टूटता हुआ देख के, चिल्लाता हुआ देख के सागी उसकी तरफ बढ़ता और उससे कहने लगता, ओए नारुहाया, वैसे तो हम में से कोई भी जीत सकता था क्योंकि हम दोनों बराबर ही है। पर अब टूटता हुआ नारुहाया उससे कहने लगता, नहीं सागी, मैं भी पहले यही सोचता था कि हम दोनों एक जैसे हैं। जब मैंने तुम्हारी डायरेक्ट शूट को आजमाने की कोशिश की सागी, मैं ना कर पाया, मैं पूरे तरीके से नाकाम हो गया। जबकि तुम इस सागी, तुमने मेरे मूव को पकड़ा, तुमने उससे बदल डाला, तुमने मेरे मूव को अपना मूव बना के अपना कॉम्बिनेशन डाला। ये सागी, तुम कोई नॉर्मल खिलाड़ी नहीं हो। तुम हमेशा से अपने आप को चीर फाड़ के शुरू से बनाने के लिए तैयार बैठे होते हो। इस आगे तुम अपनाने के मामले में एक कंप्लीटली जीनियस हो और यही हम दोनों में फर्क है। अब इस आगे उसका शुक्रिया अदा करता कि उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब ये सुन के नारुहाया सोचने लगता, ये सब कुछ इसलिए कह रहा है क्योंकि उससे मेरे लिए दुख होने लगा है। जबकि नागी उससे पूछ रहा था अब हम दोनों में से कौन सा प्लेयर सेलेक्ट करे। अब यहाँ पे नारुहाया को थोड़ी फिक्र होने लगती कि वो मुझे सेलेक्ट ना कर ले, कि वो करेगा भी तो वो सिर्फ हमदर्दी की वजह से करेगा, ना कि उसके स्किल की वजह से। और सागी को भी पता है इस वक्त नारुहाया भी यही सोच रहा होगा, इस वजह से वो बारू को ही सेलेक्ट करता ताकि साथ ही साथ वो अपनी टीम को भी इम्प्रूव कर सके। और नारुहाया मुझे माफ, ये कह रही होता है कि नारुहाया उसकी बात को काटते हुए कहने लगता, नहीं मैं समझ सकता हूँ इसागी, तुम्हारा भी शुक्रिया इसागी। इसागी अब मजीद बोलता, नारुहाया मैं तुम्हारी तरफ से भी जीत के आऊंगा। नारुहाया उससे पागल कहते हुए कहने लगता, ओए इसागी पागल, मैं अपने आप के अंदर से मजबूती को पकड़ना पड़ेगा इसागी, वरना तुम फजूल में मारे जाओगे इसागी।
और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा तो सफर यहीं पे खत्म हुआ इसागी। लकी चार्म को देखते हुए अपनी फैमिली से सहमत होकर कहने लगता, दोस्तों मुझे माफ करना और मेरा सफर यहाँ पे खत्म होता है। अब जब इसागी जा रहा था, पीछे से नारुहाया कहने लगता, ओए इसागी, जीतता रहे जब तक तू मर नहीं जाता। इसागी हाँ कह के जाने लगता। अब पीछे से नारुहाया कहने लगता, गुड बाय जीनियसिस। और ये कहते कहते टूटता हुआ नारुहाया बहुत बुरे तरीके से रोने लगता। तो हाँ यार, अब नारुहाया का करियर यहाँ पे खत्म होता है यार। अब कहानी हमें बिली लॉक के एक दिन पहले के बारे में दिखाई जाती, जिस वक्त नागी, बादशिरा और इसागी ने टीम फॉर्म करके चले गए थे। ये कहानी कुनिगामी और चिगिरी पे जाती है। इन्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा होता कि इसागी, बादशिरा उनके बिना चले गए, वो भी नागी के साथ टीम फॉर्म करके। अब उनकी नजर रियो पे पड़ती, जो कि टूटा हुआ था क्योंकि नागी उससे छोड़ के चला गया है। इस पर चिगिरी रियो से कहने लगता है, भाई हमारा भी हाल तेरे जैसा है, हम इसागी को कुचलना चाहते हैं और बादशिरा समेत। उनकी हिम्मत अभी कैसे हुई, उन्होंने हमें पीछे छोड़ा। तो चलाओ रियो, तुम भी अपना बदला नागी से लो। आखिरी सीन में बारू और नागी की लड़ाई चल रही होती है, वो भी सिर्फ एक बैट की वजह से कि यहाँ पे मैं सोऊंगा। तभी जाके इसागी को याद आता कि मैं कहाँ पे फिर से गलत हो गया यार। तो जीनियसिस को एक ही जगह पे लाने का मतलब टोटली डिस्ट्रक्शन है। यार इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।